नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मोटर होम लाइफ के एक और फलसफे के साथ हम फिर आपके साथ आज उपस्थित हैं और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी जो आईआईटी मुंबई से हैं। यहाँ जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत कंफर्टेबल काउच है, पर ये मैं क्या बोलूँ, आपने मेरा मोटर होम देखा, आपने विक्रम जी का मोटर होम देखा, पर ये उससे बहुत बड़ा है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब हम इस पूरे मोटर होम को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं चेतन जी का इस व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। सर, एक विशेष बात मैं इनके बारे में बताता हूँ कि आप सोचते होंगे चलिए कुछ दिनों के लिए घूमा जाए, कुछ दिन से हटकर कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कुछ हफ्तों के लिए घूमा जाए, कुछ महीनों के लिए घूमा जाए, पर पूरे 10 साल ये इस मोटर होम में एक मिशन के साथ निकले हैं और इनका जो मिशन है वो इनकी यात्रा जितना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी हम आज इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपने इस फुल फ्लेज्ड मोटर होम में किस मिशन के साथ भारत की यात्रा पर निकले? वैसे तो मैं आईआईटी में प्रोफेसर हूँ और साइंटिस्ट हूँ। टेक्नोलॉजी डेवलप करना मेरा काम है जी। पर पिछले साल मैं विश्व यात्रा पर गया था। करीब 30 कंट्रीज मैंने ट्रेवल किया जी। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो करंट स्थिति है, मतलब काफ़ी बिगड़ चुकी, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मतलब हो नहीं रहा है, हो चुका है और इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है। ये मनुष्य के प्रजाति के अस्तित्व को ही खतरा बन गया है। बिल्कुल। और ऐसे कई सारे वैज्ञानिक और दलाई लामा ने कहा है और देख भी रहे हैं, मतलब किसी के कहने से नहीं, हमारा अनुभव है कि विंटर नहीं रहा, बारिश के समय बारिश नहीं रहा, सही बात। कुछ भी हो जाता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, जंगल में आग लग रही है तो समुद्र का ही लेवल बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो काफ़ी बड़े स्केल पे इरेटिक वेदर पैटर्न हो गया है। जी जी जी। एंड ये बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। तो ये क्लाइमेट चेंज, अच्छा, लास्ट ईयर जब मैं विश्व यात्रा पे गया तो जो सरकारें प्रयास कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज को यदि रोकना है, तो क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो इसका मतलब है ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस को यदि बचा के रखना है जी, तो बहुत बड़े लेवल के प्रयास की जरूरत है, जो एक तरह से एक जन आंदोलन होगा, एक रिवॉल्यूशन और जो हम तरह से जिस तरह से जी रहे हैं ये बात इस तरीके से, चाहे जितना विज्ञान डेवलप कर ले, चाहे जितना टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, चाहे चांद पे चले जाए, मार्स पे चले जाए, परंतु ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए आधारभूत सिद्धांतों को समझना जरूरी है और वो जब आधारभूत सिद्धांतों को समझे, और गांधी जी ने कहा देखो दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं, तो ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। उन्होंने कहा देखो मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। तो न सिर्फ जरूरत सीमित होना चाहिए, जो जरूरतें हैं वो प्रोडक्शन बाय मासेस हो, लोकल हो, ग्राम स्वराज हो, एनर्जी स्वराज हो, तब जाके ही यहाँ पे मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये आइडिया आया कि विश्व जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, जनता तक कैसे पहुँचाया जाए। तो डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे में रह के नहीं बना सकते हैं, कहीं प्रोजेक्ट बना के नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सरकार बना के भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये आइडिया है कि गांधी जी आज होते हैं तो क्या करते। तो उन्होंने उस समय दांडी मार्च, इतना फेमस मार्च किया था और उसके कारण हम आज़ादी की और बड़े बहुत इंपॉर्टेंट घटना थे। वैसे ही आइडिया है कि क्यों ना एक यात्रा की जाए जो इतनी लंबी हो, 1 साल 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि विश्व की प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत देश की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ भारत सफल हो गया या 2 देश सफल हो गए, 4 देश सफल हो गए तो क्लाइमेट चेंज होने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व को एक साथ सफल होना पड़ेगा, तो ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसलिए इतना लंबा यात्रा हो कि पर्याप्त इफर्ट हम लगा सके, जो चेंज की आवश्यकता है वो कर सके। इसलिए 11 साल का प्लान बनाया, 2020 में चालू की और 2030 तक यात्रा चलेगी। 2020 में चालू होकर 2030 तक ये यात्रा चलने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस साधन के साथ इन 11 साल आप पूरे देश में अपने इस मिशन के साथ घूमने वाले। तो एक बार सर पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मोटर होम कैसे कैसे किन किन सेगमेंट्स में बना है और कैसे ये वर्किंग करता है। सबसे पहले एक बात और बताऊंगा कि जो 11 साल का जो मेरा संकल्प है, ये बिना घर जाए बिना ब्रेक लिए, मतलब ऐसा 11 साल में मैं घर नहीं जाऊंगा, अच्छा, ऐसा संकल्प है।
मेरा घर जरूर यहाँ आ सकता है, तो फैमिली यहाँ की रुक सकती है, मिल सकती है, बट मैं 11 साल तक घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव चाहिए, उसमें जरा भी ढील नहीं होना चाहिए। क्या बात। तो उसके हिसाब से भी ध्यान रखा है कि मुझे यहाँ पे 1-2 दिन ऐसा नहीं, 11 साल तक लगातार रहना है। तो सभी तरह की चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। उद्देश्य तो ही, परंतु फिजिकल बॉडी ठीक रहे, मेंटल ठीक रहे, लोगों से मिल सकें, काम कर सकें, खाना बना सकें, बाहर का खाना नहीं खा सकते इतने दिनों तक। सही बात। उसको ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। चलें सर, एक एक करके देखें इसके। तो सबसे पहले तो ये मेरा सोने की जगह है, यहाँ मैं सोता हूँ। ये जो बेड है ये अब मुझे थोड़ा लंबा लगता है, तो मैं ये साइज में बना है कि आड़ा रहेगा, तो मुझे 6.5-7 फीट का होगा जी। तो ये सोने की जगह है। साथ में चूंकि फैमिली भी जैसे कभी आएगी हम, और ये जन जागृति लाना है, करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, तो ये जो बेड है ये गेस्ट के लिए है कि यहाँ पे लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आते हैं। न सिर्फ उतना है, ये जो है ये एक बर्थ खुल जाती है, जैसे ये दोनों बर्थ का हिस्सा है, और जैसे रेलवे में होता है वैसे 2 टायर सिस्टम बना के रखा है। तो यहाँ पे हुक्स में एक और बर्थ लग जाती है, तो यहाँ 2 लोग यहाँ सो सकते हैं, एक यहाँ हो गया, जरूरत पड़ने पे एक नीचे भी हो सकता है, तो 4 लोग यहाँ सो सकते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे जैसे बैठे थे 6-7-8 लोग बैठ सकते हैं, तो आराम से मीटिंग हो जाती है, मेरा कई चर्चा के जो पॉइंट होते हो जाते हैं। ये मेरा वर्क प्लेस है, मैं यहाँ से मैं काम भी कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप में इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि मैं इधर से भी बैठ सकूँ, उधर से भी बैठ सकूँ, तो दोनों तरफ से बैठ सकता हूँ, वो हो जाता है। दूसरा, ये टेबल है, फोल्डेबल टेबल है, इसको जब मैं फोल्ड करता हूँ तो अभी सामान रखा है, ये फोल्ड होकर यहाँ चली जाएगी, तो ये पूरा कॉरिडोर खाली हो जाता है, और खाली हो जाता है तो यहाँ मेरा सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, ध्यान हो जाता है। तो बढ़िया उसको ऐसे बनाया था कि हाथ ऊपर कर सके, लंबा हो सके। जी। तो इसी चीज में 4 चीजें होती है, रहना हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, सोना हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है। ये छोटा सा मेरा सामान रखने का है। एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, जो मेरी किताबें हैं पढ़ने के लिए, जो भी मतलब ये स्टोरेज की तरह काम होता है। ये स्पेस और ये स्पेस मेरा जो नोट्स बनाने हैं वो दीवार पे लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, तो चारों तरफ लिख सकते हैं नोट। एकदम। ये जो अंदर है स्टोरेज स्पेस है, ये इसके उसके नीचे तो पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं। कभी भी ऐसा कमी नहीं, बहुत जगह है, अभी भी खाली जरूरत पड़ने पे स्टोर कर सकते हैं। ये आधा इधर खुलता है और ये आधा ऊपर खुलता है, क्योंकि ये बीच में आ गया। तो ये बेड है जो मेरा कटा हुआ है बीच में से, तो 2 हिस्सों में है। जो उसका जो गद्दा है, एक इधर खुलता है, एक हिस्सा, तो इसको खोलना होता है तो ये गद्दा खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक CCTV स्क्रीन है जी, और बस के चारों तरफ कैमरे लगे हैं जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस की जब रात में खड़ी हो तो चारों तरफ क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम देख सकते हैं। तो सही बात है सर। मैं भी जब कई बार रुकता हूँ, सबसे बड़ा कंसर्न जो मोटर होम में लगता है, वो मुझसे भी जो व्लॉग्स में लोग पूछते हैं ना कि व्हाट अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडिया व्हाइल वी ट्रैवल इन अ मोटर होम। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और एक अच्छी चीज़ है जो आपने इसमें इंस्टॉल करी है। उसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है, चूंकि हमारा जो पूरा कंसेप्ट है एनर्जी के ऊपर, और एनर्जी स्वराज मतलब एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल, और उसमें पहला नियम है कम से कम जरूरत का उपयोग करो। तो हमारा जो पानी फिल्टर है ये वॉटसन करके कंपनी है जिसने बनाया है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, नेचुरल मटेरियल से बना है, और 3 महीने से इसको यूज कर रहे हैं। क्या बात और किसी भी तरह का पानी हम इसमें यूज कर सकते हैं, और हम अभी स्वस्थ हैं, देख रहे हैं 90 डेज में कुछ नहीं हुआ, तो मतलब अच्छे से काम करता है। और मुझे लगता है जब हम देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाते हैं, सबसे अधिक जो बदलता है वो है पानी है। तो पानी को यदि हमने ठीक कर लिया तो आई थिंक अभी तक तो हम 3 राज्य कवर किए हैं, तो ये अच्छे से चल रहा है, एकदम परफेक्ट। ये जो यात्रा है बहुत लंबी यात्रा है, 11 साल की है। तो ये हमारा समरी है कि रोज क्या होता है यहाँ पे। तो जब लोग आते हैं इस दरवाजे से घुसते हैं जी, तो कल तक 88 डेज हो गए थे, 3599 दिन बाकी हैं। तो ये भी हमारे इसमें रहता कि काफी लंबी यात्रा है, कितने लोगों से, कितने किलोमीटर चले, कितने लोगों से मिले। अगला अभी करंट स्टॉप जयपुर है, अगला पिलानी है, तो ये सब समरी भी होती है। ऐसे हमने एक ऐप बनाया, चूंकि हमारा उद्देश्य ही जन जागृति लाना, करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, तो हमने एक ऐप बनाया है एनर्जी स्वराज मूवमेंट एंड यात्रा। तो इस ऐप में भी ये सारा अपडेट मिल जाता है, ये ज़्यादा लाइव रहता है। तो इसके हिसाब से 89 डेज हो गए, 4870 किलोमीटर हो गए हैं। जैसे आज 4 किलोमीटर चले, ये 66 था, इसने पता कर लिया कि हम कहाँ हैं, तो एक्स्ट्रा हो गया है। एंड इट ऑल दिस थिंग इट एक्चुअली अपडेट्स, आपकी यात्रा के सारे अपडेट इसके माध्यम से सार्वजनिक लोगों को मिल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यात्रा का रूट है, इसमें कहाँ हम थे, कहाँ जाने वाले हैं, आगे का क्या प्लान है, तो ऐसे रूट आ जाता है जो अपडेट कर रहे हैं। तो ये
ये सब यहाँ आ जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये बता रहा है कि मैं 6 मार्च को मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ जी। यहाँ टच करूँगा तो बोलेगा पिलानी में 3 मार्च को रहने वाला हूँ। यहाँ टच करूँगा तो बताएगा मुझे कि मैं एनजीओ ये बिजनेस मीटिंग थी सागर में 26 दिसंबर को। तो एवरीबडी कैन ट्रैक कि हम कहाँ हैं, किधर हैं। लोग इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जाओ। ये वो जो यहाँ पे है वो यह दिखा रहा है कि कैसे कैसे हम चले, कहाँ कहाँ चले, ऐसे ऐसे ये सब ओके ऐसे। दोस्तों हो सकता है इस प्रकार की यात्रा हम शायद ना करें, पर देखिए इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम अपनी चीज को कितना प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये हमें यहाँ से जानने और समझने को मिल रहा है। इस तरफ है क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ एक दिशा में रहेगा तो बैलेंस, जैसे कुर्सी के 4 पैर होते तो चारों दिशाओं में बढ़ना चाहिए। तो अध्यात्म भी मनुष्य जीवन के लिए उतना ही महत्व है। मेरे फादर ने मुझे तुलसी दी थी, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं। रोज सूर्य नमस्कार करके जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना वो हमारे जीवन का हिस्सा होता है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, तो योगा मेडिटेशन वगैरह तो शिशी जी हैं हमारे। क्या बात है। वैसे एक लाइब्रेरी यहाँ पर है, एक लाइब्रेरी वहाँ पर है जी। कुछ किताबें मैंने खुद ने लिखी, तो ये जैसे ये मेरी लिखी हुई किताबें से कई सारी किताबें, 6-7 किताबें। तो ये सोलर पे है मेरे काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सेक्शन है हमारी। तो बेसिकली इतने एरिया में तो मेरा काफ़ी दिनचर्या हो जाता है। फिर बाकी का है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किचन है, जिससे हमें सब काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। यस जी। अभी ये बस का इंजन को छोड़ के सब सोलर पे चलता है। परफेक्ट। तो और सोलर हमें पूरे जो छत है वो पूरे सोलर पैनल लगे हैं, तो उसको उपयोग कर लिया हमने। तो इसका मतलब पानी की टंकी ऊपर नहीं आ सकती, तो पानी की टंकी नीचे है। तो नीचे से फिर पानी लाने के लिए हमें प्रेशर पंप का उपयोग करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली पंप के लिए स्विच है। और जब भी ये पानी आता है, जैसे प्रेशर कम होता है तो प्रेशराइज करके आ जाता है। तो ये हो गया। एग्जॉस्ट फैन लगा है यहाँ पे। ये हो गया। ज़्यादा हेवी कुकिंग हो रही है, ऑयल वगैरह है, तो फिर ये एक और इसको भी ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाता है। एवरीथिंग ये सब सोलर पे चल रहा है। तो ये इंडक्शन कुक स्टोव है, इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के सप्लाई हैं पूरे बस में। एक 230 वोल्ट एसी पावर के, जो नॉर्मली हमारे उपकरण है 230 वोल्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक दूसरा 48 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई है। ओके। तो हमारे पास एक दूसरा कुक स्टोव था जो हमने खुद डिज़ाइन किया था, जो 48 वोल्ट पे चलता था। अभी थोड़ा उसमें खराब आ गया है, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव है। तो बैकअप की तरह ये हो गया। ये जो लाइट है, ट्यूबलाइट, ये डीसी पे चल रही है, और ये जो दूसरा लाइट है एसी पावर पे चलता है। तो दोनों तरह के पावर की व्यवस्था है। हमारा गृहस्थी ये है, सारा किचन का सामान। सर ये तो एकदम परफेक्ट मॉड्यूलर किचन आपने बनाया हमारा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती है। तो इस तरफ है, और इस तरफ है जो राशन पानी है जी। तो दाल मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों को। देखिए जिस प्रकार हमारे घर में एक व्यवस्थित किचन में सारी चीज़ें होती हैं, उस प्रकार हम एक गाड़ी में सब चीज़ों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया। यस। तो ये हमारा किचन है, एंड अपोजिट साइड है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज और वॉशरूम। इसमें शावर भी है ऊपर जी। तो ये प्रेशर से पानी आता है, तो पानी ऊपर से आ सकता है। छोटा सा वॉश बेसिन है, टॉयलेट है। ये बायो टॉयलेट है, इसमें बैक्टीरियाज हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, और जो आउटपुट होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ऐसा एक बहुत बाहर के एरिया में है शहर के, तो फिर हम उसको बाहर से डिस्चार्ज मतलब आपने इसका जो सेफ्टी टैंक है वो पार्टीशंस में बनाया हुआ है? वो पार्टीशन में है, तो जो किचन का वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर जो टॉयलेट वेस्ट है वो बाकायदा डाइजेस्ट करके बाहर सके, तो किसी को नुकसान ना हो, ऐसे स्मेल भी नहीं आए। तो जब पानी निकलता है ठीक से तो वो ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी, तो ठीक से डाइजेस्ट होकर निकला है। वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो हमारा बेसिक वॉशरूम की ज़रूरत यहाँ पूरी हो जाती है। परफेक्ट। और ये जो रूम है, ये भी एक रूम है, इसका भी एक अपना डोर है। तो यहाँ पे जो पर्सन रहता है उनको भी प्राइवेसी मिल सकती है। तो इट्स तो ये बेसिकली मैं दिखाना चाहूँगा। इसका पर्पस है, एक तो जो दूसरे मेरे कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इतना यात्रा है, आगे का प्लानिंग, पीछे का प्लानिंग। डेली में जब मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, तो एक यात्रा का कोऑर्डिनेटर लगता है।
बिल्कुल। जो कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, किससे मिलना है, वो सब कोऑर्डिनेटर करते हैं। तो उनके लिए सोने की व्यवस्था होती है। तो ये एक बेड है जो ऐसे खुल जाता है, अरे ऐसे ये खुल जाएगा, तो ये यहाँ पे नीचे लग जाएगा। और ये स्टोरेज का भी काम करेगा, पूरा सामान उनका यहाँ आ जाएगा। ये काफी सामान, उनके बिस्तर वगैरह ये जो भी स्टोर कर दिया है एकदम। और ये तो ये बेड है। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये हमें ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, परंतु जैसे हमारा आइडिया है कि पब्लिक मूवमेंट क्रिएट करना, तो जो स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाहते हैं उनको भी यहाँ सुला सकते हैं। तो हमारे छोटे से थिक वाले मैट है, उस पे डाल के एक रात के लिए किसी को रोना हो तो यहाँ सो सकता है, वहाँ सो सकता है। तो यहाँ 3 लोग यहाँ सो सकते हैं, 3 मैंने बताया आगे सो सकते हैं, बाकी वहाँ पे खाली एक जगह 2 लोग आगे सो सकते हैं, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह। यहाँ पे टीवी है जो प्रेजेंटेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक कंप्यूटर है जो काम करने के लिए, मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धोने के लिए। गृहस्थी है। इस तरह सोलर के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करते रहते हैं। बिल्कुल। और भी यहाँ पे काफी सामान है सोलर का दिखाने के लिए। सर क्या क्या चीजें हैं, अगर इसमें से कोई चीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि लोगों को घर पे इस्तेमाल करनी चाहिए? लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत मस्त चीज है ये। सोलर का दिया है, क्या बात। और ये अभी चूंकि लाइट है, जैसे ही अंधेरा होगा ना ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अभी वो लाइट भी है, पर मैं इस पे अंधेरा कर देता हूँ। हाँ परफेक्ट। तो जैसे ही अंधेरा होगा ये चालू हो जाता है। तो घर के बाहर दिया लगाया तो ये लाइट चालू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अंधेरा हुआ ना, जरा सा भी उस पे हाथ गिराता जाता है। तो ये लोगों को यूज करना चाहिए। जी। ऐसा हमने, और एक सब गांव में लोगों को हेल्प करते बनाने के लिए। सही बात है। मेरी एक टपली है, तो हम जैसे ऐसे क्योंकि 11 साल रहना है तो भजन भी कर सकते, तो कभी अरे वाह, तो ये सब भी करते हैं। मजा आ गया। तो हमारी एक बांसुरी है, हम बांसुरी बजाते हैं कभी कभी। क्या तो बात है। शाम को, अच्छा ये जनता के बीच में भी जाके कर सकते हैं, तो बांसुरी भी बजाना तो बजा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ये तो मैं ऑल्दो मुझे आपके साथ बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया, पर ये विविध कलाएं धीरे धीरे ये जो टीवी है, ये भी टीवी है जो बाहर की तरफ खुलती है, तो हमें लोगों को दिखाना है कि क्या हो रहा है, सोलर में क्या कर सकते हैं जी। तो बाहर ओपन करके चालू हो जाता है। और ये हमारी स्पेशल झाड़ू है, मुझे झाड़ू गिफ्ट में मिली थी। क्या बात है। सोलर पे काम करते हैं, तो किसी ने दिया था, वो यूज करते हैं। कुछ लोग मुझे सोलर मैन बोलते हैं, कुछ सोलर गांधी बोलते हैं, तो इस तरह की चीजें मिलती है, झाड़ू गिफ्ट में मिलती है। वाह। ये जो है गेट है, ये बाहर खुल जाता है। तो जब ऐसे बहुत सारे लोग देखने आते हैं, तो उस गेट से एंट्री होके इस गेट से फिर वो जो अक्सर पुरानी फिल्मों में हुआ करता था, पीछे वाला दरवाजा। और यहाँ सीढ़ियाँ हैं जो अभी दिख नहीं रही, जो अंदर की तरफ है जी। सीढ़ियाँ खींच के, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ तो चल जाती, तो बस में लग जाती है, और पीछे से वो टिक भी जाता है। परफेक्ट। चेयर्स हैं, फोल्डेबल हैं, हम बाहर कभी जाना हो तो वो कर सकते हैं। जी। ये हमारा डाइनिंग रूम है, जब खाना खाना हो तो सब लोग मिलके यहाँ खाना खाते हैं, डिस्कशन करते हैं बाहर के लोगों के साथ में। परफेक्ट। इस तरह से है। इस तरीके से आप इसमें अगले 11 साल, दोस्तों वापस सुनिएगा, पूरे 11 साल बिना घर जाए, बिना अपने जो प्रियजन हैं, स्नेहजन हैं, उनसे मिले, उनको मिलना है तो वो निश्चित तौर पे आपके साथ आएंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे। और ये सब समर्पण चेतन जी का है, इस देश के लिए, सृष्टि के लिए, इस प्रकृति के लिए। आगे इनके मिशन के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। वापस चलते हैं हम उस सेगमेंट में जहां हम सबसे पहले पढ़ते। सर 11 साल में आप कैसे सोचते हैं कि ऊर्जा के प्रति, आपने कहा कि हम इस कगार पे खड़े हैं जहां हम अब अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, तो इस पूरे 11 साल में ऐसा आप क्या क्या करेंगे जिससे कि लोगों के अंदर इस विषय के प्रति जागृति आए? ऊर्जा, क्योंकि हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हर देश की प्रगति, हर इंसान की प्रगति में ऊर्जा का महत्व है। शिक्षा हो, इनकम हो, कंफर्ट हो, मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सब में एनर्जी का महत्व। तो एनर्जी तो चाहिए जी, परंतु जिस हिसाब से हम कार्बन एनर्जी का उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी,
इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो ये कि ये सबको रोकना पड़ेगा, सबको। सही तो कोयला बंद, पेट्रोल बंद, डीजल बंद, एलपीजी बंद, सीएनजी बंद। ऐसे जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है लोगों के लिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। तो पहले तो ये समझें कि अच्छा ये सब चीजों को उपयोग करने से मनुष्य आखिर में चाहता क्या है। लोगों से पूछो इनकम बढ़ना चाहिए, देश की जीडीपी बढ़ना चाहिए, तो भाई क्यों बढ़ना चाहिए? तो बोलते हैं सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। तो मैं बोलता हूँ 20 साल से देश की जीडीपी बढ़ रही 5 से 7-8% की दर से। तो क्या लोगों के चेहरे की स्माइल 5 से 7-8% की दर से बढ़ रही है? नहीं, एकदम कम हो रही है। एकदम। तो इसका मतलब है कि हम जो चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ये सब करते करते हमने अपनी ही प्रकृति को नुकसान कर दिया, अपना ही पानी खराब, अपनी ही जमीन खराब, अपनी ही नदी खराब, अपना ही जंगल खराब, जो हमारे जीवन का आधार है। क्या बिना सांस लिए रह सकते हैं? क्या बिना पानी पिए रह सकते हैं? क्या खराब मिट्टी के साथ रह सकेंगे? तो जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मतलब में प्रश्न ये होता है कि ये मॉडर्निटी है कि मूर्खता है इंसान की। बिल्कुल। जिसको हम मॉडर्न इंसान बोलते हैं, मूर्ख है कि मॉडर्न है? बिल्कुल। अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार सकता है? तो पहले ये समझे कि हम बहुत ही बिगड़े हुए, बहुत ही मूर्ख लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया है। तो पहले वो समझे, जब समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है? भाई जिस कारण से बदलाव उसको छोड़ दो, कोयला छोड़ो, पेट्रोल छोड़ो, डीजल छोड़ो, एलपीजी सब छोड़ना पड़ेगा। क्या करें? सोलर पे आ जाओ। हम इतने बिगड़ गए कि सोलर ऊर्जा को लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे भाई वही तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुम उसको अल्टरनेटिव बोलते हो सोलर को। सही बात। तो जो हमारे जीवन का केंद्र है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, हर प्राणी मात्र का अस्तित्व धरती पर, सोलर ऊर्जा के कारण सूर्यदेव नहीं रहेंगे तो होगा क्या? बिल्कुल। तो हमारा जीवन वापस सोलर पे चला लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब हमने सोलर को बहुत बड़ा बना के रखा है। भाई अपना फ्रिज होता है, अपनी गाड़ी होती है, अपना सोफा होता है, तो अपना बिजली का साधन हो जाए बस। सही बात। यही हमारा है कि लोग बिजली कनेक्शन कटवाएं और गर्व के साथ कटवाएं। कनेक्शन कटवा के आत्मनिर्भर बने, सोलर पे जाएं। किसी पे एहसान करने के लिए नहीं, प्रकृति बचाने के लिए नहीं। छोड़ो, प्रकृति का जो होगा हो जाएगा। अपने बच्चे भुगतेंगे, तुम्हारे ही ग्रैंडसन, तुम्हारे ही ग्रैंड चिल्ड्रन। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि ये तुमने ही किया है तो गाली देंगे। सही बात। ये मत बोलो कि आई लव यू तुम्हारे बच्चों को प्रेम, यदि सच में प्रेम करते हो तो उनको ये सब नहीं चाहिए। उनके लिए शुद्ध हवा छोड़ दो, शुद्ध पानी छोड़ दो, शुद्ध धरती छोड़ दो, मिट्टी छोड़ दो। वो आजकल बच्चे स्मार्ट तो हैं, खुद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समझने की जरूरत है कि ये तो बदलाव की जरूरत है, वो बहुत जन आंदोलन। तो जब तक हम सबको गर्व नहीं हो कि यार मैंने ही तो बिगाड़ा है तो मैं ठीक करूंगा। बिल्कुल। सरकारें ठीक कर रही हैं पर पर्याप्त नहीं है, तो मुझे ही ठीक करना है। एहसान नहीं करना है, अपने ही बच्चे के लिए करना है, अपने ही बच्चे, किसी और के लिए नहीं करना। अपने ही, उनको सच में तुम प्यार करते हो, सच में आशीर्वाद देना चाहते हो बच्चों को, एक काम करना, बिजली कनेक्शन छोड़ के कम से कम जरूरत उपयोग करके 100% अपना जीवन फिर से सोलर पे चला। क्या बात है, क्या बात है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान आप कितने लोगों तक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे कि मान लीजिए जो ये ब्लॉग भी देखेंगे तो कुछ लोगों तक ये संदेश भी जाएगा, ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितने लोगों तक जाने की आप कल्पना करते हैं? सिर्फ कल्पना नहीं करना है, मतलब एक्चुअल में करना है, क्योंकि ये तो अस्तित्व की बात है। सही बात। तो इसीलिए ऐसा प्रण भी लिया, कठिन प्रण की नहीं, घर नहीं जाएंगे जब तक ऐसा ही करना है। तो हर घंटे हम यही सोचें और कुछ ना सोचें। तो करीब 1 बिलियन लोगों को ये चेतना लाना है कि एनर्जी का उपयोग जो हम करते हैं दिन रात, और जो क्लाइमेट चेंज है, दोनों का संबंध है जी। और मैं एनर्जी का उपयोग करता हूँ तो मैं क्लाइमेट चेंज करता हूँ। ऐसे 1 बिलियन लोगों को अवेयर कराना है। और जब ये चेतना आ जाए तो सिर्फ वहां तक काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना है। सही बात है। तो एक्शन क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आर पार की एक्शन, ऐसे सिर्फ मुझे नहीं कहता, विश्व की जो संस्था है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरे 181 देशों की संस्था है, उसका कहना है कि हमें ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की जरूरत है। आपने मुझे जब मैं इनसे बात कर रहा था एक क्लॉक बताई थी सर। हाँ, तो वही मैं बता रहा था, हमें ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है पूरी मनुष्य प्रजाति के लिए, कि जब धरती का तापमान एवरेज 1.5 डिग्री बढ़ेगा और उसके बाद जो भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रलय आएगा, पर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें और ज्यादा बिगड़ेगी और सुधर नहीं सकती कभी। वो लक्ष्मण रेखा जैसा है ये नंबर। तो अभी एवरेज तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, एवरेज मतलब प्री इंडस्ट्रियल जो औद्योगिकरण के पहले से की तुलना में 1 डिग्री बढ़ा है, 1.5 पे रोकना है। आधे डिग्री का मार्जिन है, आधे डिग्री का मार्जिन है। तो ये जो क्लॉक है ये बताती है कि कितना समय बाकी जब 1.5 पे टच हो जाएंगे। तो इस क्लॉक के हिसाब से
6 साल और 311 दिन और 23 घंटे और 20 मिनट और 11 सेकंड, इतना ही समय बाकी, मतलब सेकंड में चल रही। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन है। मतलब इतने साल में लगातार अभी जिस गति से हम रह रहे हैं, इतनी ही गति से कार्बन का उत्सर्जन करें पेट्रोल, तो हमारे पास इतने साल हैं। आधा कर देंगे तो साल डबल हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे। सही बात। 1/4 कर दिया तो 4 गुना हो गए। ये 1.5 है। अच्छा, 1.5 के बाद ऐसा प्रलय आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ये जो और ज़्यादा बाढ़, और ज़्यादा सूखा, और ज़्यादा गर्मी, और ज़्यादा ठंड, और ज़्यादा त्रासदी, और ज़्यादा बीमारियाँ, ये सब ज़्यादा होने लगेगा। दुर्भाग्य की बात है कि 99% लोग इसको समझते नहीं है, और जो 1% लोग समझते हैं वो कुछ करते नहीं है। बिल्कुल। जो उसमें से 99% कुछ करते नहीं है। तो हमारा जो लीडरशिप है, मतलब हमारा, मतलब सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बताते नहीं ये स्थिति है। पर हमारा अनुभव तो बोलता है कि आज बारिश तो बारिश जैसे नहीं रही, ठंड तो ठंड जैसे नहीं, चेंज हो गया। तो ये किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, हमें खुद समझना है कि कितनी भयानक परिस्थिति में हम जा रहे हैं, और हमारी गतिविधियों के कारण हमारे बच्चे भुगतेंगे और उनके बच्चे भुगतेंगे। सही बात है। तो इसलिए सिर्फ चेतना लाने से काम नहीं होगा, एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन कैसे होना चाहिए? ड्रास्टिक और इमीडिएट, आर पार की और अभी के अभी होना चाहिए। इसलिए जो मेरा मिशन है कि 1 करोड़ घरों से बिजली कनेक्शन कटवाएं या उनको मुक्त कराएं जी। और खुशी की बात है कि लोग समझ रहे हैं। मैंने कभी मिशन चलाया है कि आप यदि बिजली कनेक्शन छोड़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा खुद से कैसे करना है। अरे मैं 10 लोगों को सिखाऊंगा, ऐसे मैंने बोला था फ्री में। 185 लोगों ने अप्लाई किया। क्या बात है। और हमें 20 लोगों के साथ काम करें जो अपना बिजली कनेक्शन छोड़ेंगे। हमारे ऐसे प्लेज होते हैं, जो हम जहाँ भी जाता हूँ, कई सारे लोग हैं प्लेज ले रहे हैं कि यस हम बिजली पूरा घर का कनेक्शन छोड़ देंगे। जो इस संस्था है वो उनको बोलते हैं तो पूरे बिल्डिंग का नहीं छोड़े तो एक घर का छोड़े, छोटा छोड़े। बिल्कुल, एक घर का नहीं, एक फ्लोर का छोड़े, कमरे का या एक फ्लोर का छोड़े, एक कमरे का तो ऐसे ये चल रहे हैं। तो हमें ऐसे प्लेजेस भी संस्थाओं को भेजते हैं कि देन आए, जैसे ये है जी, प्लेज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ऐसे तो ऐसे लोग प्लेज साइन करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, घर है कि इंडिविजुअल है कि इंस्टीट्यूट है, कौन प्लेज ले रहे हैं, और कितना कम करना है बिजली का बिल। तो 10%, 20%, 60%, 80%, 100% तक भी जाना है। 100% मतलब बिजली कनेक्शन ही कटवाना है, और 100% मतलब सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सोलर पे चले जाए। परफेक्ट। तो ये हमारा मेन मिशन है। ये इस सर, कैसे लोग आपसे इस मिशन में जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? वेल, एक तो वो जो एनर्जी स्वराज मूवमेंट एंड यात्रा ऐप है जो मैंने बताया, ये जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड में अपने घर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें एक सोलर कैलकुलेटर है। तो इस कैलकुलेटर में आपको घर में यदि कनेक्शन छोड़ना है तो कितना पैनल चाहिए, कितना बैटरी चाहिए, कितना कीमत आएगा, वो कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं लोगों को चाहूँगा कि ये मेंबर बने एनर्जी स्वराज के। तो ये चूंकि जनता का मूवमेंट बनाना है, जन आंदोलन बनाना है, ये सरकार से नहीं हो सकता, सरकार के पॉलिसी या पैसे से नहीं हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते, हम चाहते हैं कि लोग ही इसको ज्वाइन करें। तो आप इसमें मेंबर बन सकते हैं, तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो मैंने सोलर दिया, और कई सारे प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। तो कई सारी चीजें, यात्रा कहाँ जा रही है, आप इन्वाइट करना चाहते हो देश के किसी भी कोने में कि आपके यहाँ ये बस आए, आपके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हो, आपके यहाँ मैं लेक्चर दूँ, तो आप मुझे यहाँ पे एक अप्लाई कर सकते हैं होस्ट बनने के लिए। तो जब हम उस क्षेत्र में होंगे तो आपको हमें पता रहेगा कि आपने इनवाइट किया है, तो आपके यहाँ भी आ सकते हैं। तो इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर इस व्लॉग को मैं संपन्न करूं, उससे पहले मैं आपके समर्पण को नमन करता हूं कि आपने इस देश, इस प्रकृति, इस संसार के लिए अपने जीवन के 11 वर्ष निकाले। और सिर्फ आपने ही नहीं निकाले, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि आपके साथ आपके परिवार ने भी निकाले, क्योंकि वो भी 11 वर्ष आपके बिना इस प्रकार से रहने वाले हैं। मेरी फैमिली उधर है, बाय द वे। मेरे 2 बच्चे हैं जी, डॉटर्स हैं, अरे पेरेंट्स हैं। क्या होता है जब हमारा चेहरा मुरझाया हुआ हो, दुखी हो, उत्साहित नहीं हो, और हम लोगों के बीच में जाएंगे तो जो हमसे लोग मिलते हैं उनको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। वो भी तो पॉल्यूशन है। तो इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, इतना इनकम बढ़ गया, परंतु चेहरे की स्माइल नहीं पड़ी, ये सोचने की बात है। तो जीवन में कुछ करना है, आ गए हो धरती पे, अब आ ही गए हो, तो कम से कम इमोशनल पॉल्यूशन नहीं फैलाना, इतना मिनिमम कर देना
झूठी हो, नकली स्माइल हो, पर स्माइल के साथ में घूमो, कहीं भी जाओ, कीप अ स्माइल, हो ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक असली नहीं आ जाए जीवन में, नकली से ही काम चलाओ, पर मुस्कुराना जरूर। वो इमोशनल पॉल्यूशन नहीं फैलाना। तो चलिए सर, इस व्लॉग के माध्यम से, वैसे तो आपने बहुत सारे संदेश इस पूरे व्लॉग में दिए ही सब लोगों को, एक फाइनल समरी के रूप में क्या इस एनर्जी स्वराज यात्रा के लिए आप संदेश देना चाहिए? मैं यही देना चाहूँगा कि जीवन में और ज़्यादा करना सॉल्यूशन नहीं, और ज़्यादा विज्ञान, और ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ये कभी भी जीवन को खुशहाल नहीं बना सकता। मैं इसको वैज्ञानिक की तरह से दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं इसको अध्यात्म की दृष्टि से देख रहा हूँ, इसको नैतिकता की दृष्टि से देख रहा हूँ, और मानवता की दृष्टि से देख रहा हूँ। तो और ज़्यादा से तो कभी भी हम मज़े से या खुश नहीं रहने वाले हैं। तो ये सीमित करके ही चलना ही जीवन, ये प्रकृति है, और हम प्रकृति को जितना दूर जाएंगे उतना ही परेशान होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक जंगल में यदि 100 हिरण खड़े हों और एक भूखा शेर खड़ा हो, तो क्या करता है? भूखा शेर क्या करेगा? हिरण को मारेगा, खाएगा, पेट भरेगा और शांत हो जाएगा। परंतु उसकी जगह इंसान खड़ा हो तो क्या करेगा? इनवेरिएबली लोग बोलते हैं, एक को मारेगा, 2-4 को मार के फ्रिज में रख लेगा, 10-15 को मार के एफडी करा देगा। वो भगवान जाने 100 में से एक आध को छोड़ेगा कि नहीं। ये प्राकृतिक नहीं है। सही, ये जो एक्यूमुलेट करना प्राकृतिक नहीं है, और ये अपने ही मनुष्य के साथ में, अपने ही बच्चों के साथ में बदमाशी है। देखो पानी का लेवल कितना नीचे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि पानी चुरा लिया तुमने। भाई चुराया नहीं होता तो आज भी कुएं नालों में बह रहा होता, पर 500 फीट 600 फीट पानी लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? तुमको टेक्नोलॉजी आ गई तो तुमने चुरा के उपयोग कर लिया। और चुराया भी तो किससे? अपने नाती से, अपने बच्चे से चुरा। भाई कल उसको नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो चोरी का जीवन है। तो ये जो हम चाह रहे हैं, ऐसा बहुत शास्त्रों में लिखा है कि इंद्रिय सुख है, आंखों से, कंफर्ट से, बोलने से, जुबान से, कभी भी अनंत सुख नहीं दे सकता जो हमारे मन की इच्छा है। बिल्कुल। तो वो तो सिर्फ आंतरिक यात्रा से ही हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को सीमित करें, और सीमित जरूरतों को लोकली प्रोड्यूस करें। देखो बहुत मजा आएगा। जरूरतों को सीमित करें और सीमित जरूरतों को लोकली प्रोड्यूस करें। एनर्जी उसका हिस्सा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एनर्जी स्वराज का उद्देश्य है कि यदि एनर्जी में आत्मनिर्भर हो गए, हम अपनी बिजली खुद पैदा करें, उस पर गर्व हो, हमारे घर के सामने झंडा लगाएं कि मैं पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन का हिस्सा हूँ। क्या बात है। उस पर गर्व हो, हमारे घर के आगे झंडा लगाएं, तब जाके इतना बड़ा बदलाव आएगा। तब सच में अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो। और जब आप करोगे तो आपको देख के दूसरे करेंगे, दूसरे को देख के चौथे करेंगे, 10 लोग करेंगे, 100 लोग करेंगे, तब जाके आंदोलन बनेगा। तो यदि आपने ये ब्लॉग देखा है, इस बात की गहराई को समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ रहे हो, तो पैसे का हिसाब किताब किए बिना, पैसे के मामले में भी सोलर लगाना सस्ता ही है। ज़्यादा समय नहीं तो मैं विस्तार से बताता। पैसे के मामले में भी सस्ता ही, परंतु पैसे का हिसाब किताब किए बिना आज अभी एक्शन लेना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। आपको पता नहीं है, आपको बिजली पैदा करके सप्लाई करने में देश को कितना उठापटक करना पड़ता है, कितना इंपोर्ट करना पड़ता है, कितना रेलवे, शिप्स, ट्रैक्स, ट्रेन्स, पावर प्लांट्स, वाटर पॉल्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर, कितना तामझाम करना पड़ता है सिर्फ आपको 1 यूनिट बिजली देने के लिए। तो आप आत्मनिर्भर बन जाएं तो आप भी हल्के हो जाएंगे, देश भी हल्का हो जाएगा, वातावरण भी हल्का हो जाएगा, और हम सब लोग खुशी से लंबे समय तक मनुष्य प्रजाति जीव का अस्तित्व धरती पर बना रह सकेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। वो असली प्रेम और असली आशीर्वाद आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आपने सर हमें इतना समय दिया, हमारे श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ अपनी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोटर होम ट्रैवलर से मिले जो एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पूरे मोटर होम में अगले 11 साल के लिए यात्रा करने वाले हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे सोलर के कुछ इक्विपमेंट्स जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, जिससे कि आप भी धीरे धीरे करके सोलर द्वारा बनी चीज़, सोलर द्वारा संचालित उपकरणों को अपने जीवन में अपना सकें। इस देश, इस प्रकृति, इस समाज, अपने बच्चे, संपूर्ण प्रकृति का आप भी कल्याण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कारवां भारत। इट्स ऑल अबाउट मोटर होम लाइफ इन इंडिया।